मैं हमेशा ये कहती हूँ जब भी कोई आइडेंटिफाई कर लेता है और वो सवाल पूछता है अपने मसले के बारे में तो समझें 50% मसला तो उसका हल हो गया। जी, जी, जो शेम से रिलेटेड होता है ना, पेन जी, से रिलेटेड होता है जी, या अनआइडेंटिफिकेशन होती है एक पीछे बैक ऑफ द माइंड। जी, जी। अच्छा, बाकी जो है तो उसमें कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है इनको ना। हुँ, अब हुँ। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया और ये भी कोई बहुत डिटेल हिस्ट्री नहीं थी, इमीडिएटली जी, जितना इन्होंने बताया और जितना मैंने पूछा तो जी, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगी जी, जी, कि बेसिकली तो ये फ़ियर और एंग्जायटी से ही ऑपरेट कर रही हैं जी। और उसकी रीज़न 1-2 कोई इंसिडेंट्स हैं ऐसे जिसकी वजह से इनके दिल में खौफ बैठ गया है। हुँ, उसके साथ ही एंग्जायटी है और एंग्जायटी जैसे हम हर शो में कई दफ़ा बता चुके हैं कि जी, फ्यूचर की जो बारे में एक आपको वहम सताता रहता है ना हर वक़्त, जी, जी, वरीसम का जो सिचुएशन होती है, जी, कंडीशन होती है, उसे एंग्जायटी कहते हैं। अब जी, साथ ही खौफ है, जहाँ पे वहम होगा वहाँ पे खौफ भी ज़रूर होगा। जी, जी। क्योंकि ऑब्वियसली वहम को जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है वो खौफ ही कर रहा होता है। हुँ, व्हाट हुँ। इफ़ जी, ये होता है जी, कि अगर ये हो गया तो क्या होगा फिर जी, ना? जी, तो असल में आपको थोड़ा-सा इन्होंने नाम नहीं बताया मैडम, आपको जो चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है ना, आरईबीटी के अंदर मोहसिन साहब, जी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, जी। उसके अंदर यही होता है कि आपने खुद से हुँ, अपने आप से बात करते हुए बताना है कि जो मेरी सोचें हैं, हुँ, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि सोचें तो मुझे कोई होती नहीं है, तो हुँ। असल में ये सोचें ही हैं जो इनको परेशान करती हैं, जो इनको रुलाती हैं। जी, तो जी, आपने खुद आइडेंटिफाई करते हुए कहना है कि मेरी सोचें कितनी लॉजिकल हैं। जी, जी, यानी इफ़ समबडी इज़ जो है वो इन्हें ऑफ़र कर रहा है कि अच्छा आपने ये मैंगो खाएँ जी, और वो साथ खुद भी खा रहे हैं। अब ये इस सोच से नहीं खा रही कि कहीं ये हलक में ना फँस जाए या मैं क्यों नहीं खा पा रही हूँ। जी, जी, तो इन्होंने खुद से ही ये चीज़ को अपने आप को कन्फ्रंट करना है कि ये लॉजिकल है या लॉजिकल नहीं है, जी, जी, राशनल है या इर्राशनल है। जी, जी, अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीथिंग बॉक्सिंग टेक्निक ना, जी, यानी 4, 6, 8 के बॉक्सेस। जी, ये भी आरईबीटी के ही अंदर होता है कि आपने ऐसे मौके पे फ़ौरन से डीप ब्रीथिंग करनी है। हुँ, पहले 4 टाइम्स करनी है, फिर थोड़ा ठहर के 6 टाइम्स करनी है, फिर थोड़ा ठहर के आपने 8 टाइम्स करनी हुँ, है। हुँ। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने साथ ही डिस्ट्रैक्ट करना है, जी, डिस्ट्रैक्शन। जी, ये भी आरईबीटी में है जिसमें वो कहते हैं कि आप फ़ौरन से देखना शुरू करें कि अच्छा मेरे कमरे में कौन-सी ऐसे 3 ऑब्जेक्ट हैं। हुँ, हुँ, और अगर आपके लव्ड वन अगर वो भी साथ सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फैमिली की सपोर्ट भी है, हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो आप उनको भी ये बताएँ कि वो आपको हेल्प करें इनिशियली, जी, जी, कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे कि अच्छा तुम्हारे 3 बॉडी पार्ट्स कौन से वो बताओ, रूम में कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे बात करो। तो जो आपको एंग्ज़ायटी और फ़ियर की स्टेट होगी फूड देखते साथ से, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगी, हुँ, ठीक? हुँ, और मीनवाइल फिर आपने ये डिसाइड करना है कि इट्स अ फुल प्लेट ऑफ मैंगोज़, तो उसमें से आपने 2 या 3 जो क्यूब्स हैं मैंगो की वो ज़रूर खानी है। और बिल्कुल। उसके बाद खुद को एप्रिशिएट करना है। अल्टीमेट ये करना आप ही को पड़ेगा। अच्छा इसमें जहाँ ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा गाइड किया और मैं अभी जब आपकी बात सुन रहा था तो मुझे बात जब शुरू हुई ना जी। तो उन्होंने क्योंकि थोड़ा सा अंदाज़ा दिया हुआ था कि किस तरह का उनका मसला है और फिर बात करने के दौरान मैं ये सोच रहा था कि क्या बताते बताते कहीं इनको रोना आ जाता है जी, जी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जी। अच्छा, मुझे जैसे इनकी बात से लगा कि 7-8 माह से उन्होंने बताया कि ये हो गया है, ज़िंदगी से बेज़ारी, दिल नहीं लगता, पहले जैसी वो फुल ऑफ लाइफ़ नहीं रहीं। जी। ये बाज़-औक़ात मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी के अंदर भी ये होता है कि आप किसी क्लिनिकल डिप्रेशन के ऐसे एपिसोड से गुज़र रहे होते हैं, जी। जिसके अंदर आपको बाकायदा मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत होती है। जी, जी, जी। लेकिन होता ये है कि उस मौके पर पेशेंट जो है वो जिस्म के अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से किसी और स्पेशलिस्ट के पास चला जाता जी। है। जैसे मैदे के स्पेशलिस्ट के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास तकरीबन 70% वो केसेस जाते हैं जो असल में साइकियाट्रिस्ट के होते जी, हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा अब और उसमें बहुत सारे टेस्ट भी हो जाते हैं जैसे कि इन्होंने भी बताया कि इनका भी जो टेस्ट हैं जी। वो हुए और काफ़ी यानी ऐसे टेस्ट भी बायोप्सी भी हुई और एंडोस्कोपी भी मुख्तलिफ इस तरह के टेस्ट परफॉर्म होते हैं। जी। तो एक तो ये है कि ये किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को भी ज़रूर कंसल्ट करें हुँ। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ये क्लिनिकल डिप्रेशन में एमडीडी की पेशेंट हों और एक कोर्स करने से कुछ ही हफ्तों में ये एक बेहतरीन ज़िंदगी पर वापस आ जाएं। जी। दूसरी बात जो जहाँ ने आपको टेक्निक्स बताई हैं उसमें कुछ चीज़ें मैं भी आपसे शेयर करूँगा।
जैसे कि इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि आप जो 5 सेंसेस टेक्निक की अभी जहाँ ने बात की, जी, 5 सेंसेस टेक्निक को यानी जो आपको आपको एक ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करती हैं, वो क्या-क्या चीज़ें हैं कि आप ऐसी 5 चीज़ों को जहाँ भी हैं, ऐसे 5 चीज़ों को आप देखें, नोटिस करें। ऐसी 4 चीज़ों को आप छुएँ ताकि आपकी दूसरी सेंस छूने की सेंस सेंस भी जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो। 3 ऐसी आवाज़ों पर आप गौर करें जो कि फ़ज़ा में आ जी, रही होती हैं। जी, जी, 2 ऐसी खुशबुएँ जी, या स्मेल्स जो भी हैं फ़ज़ा के अंदर उनको आप आइडेंटिफ़ाई करें और एक कोई जायका चखें। तो ये जो 5 सेंसेस की अवेयरनेस है, ये आपको अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा इस प्रैक्टिस से गुज़रें तो आपको बहुत अच्छी एक ग्राउंड रियलिटी से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ के अंदर 3-3-3 की टेक्नीक आपको बहुत अच्छी मदद दे सकती है। यानी 3 सेकंड्स में आपका साँस को इन्हेल करना, 3 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना, 3 सेकंड्स के लिए उसको एक्सहेल करना। जी, ये अगर आप दिन में कुछ दफ़ा ये भी करें और ख़ास तौर पे जब आपको ऐसे फ़ियरफुल थॉट्स हों, तो अगर आप उस वक़्त कोई 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो इससे भी आपको बड़ी अच्छी मदद मिलेगी। हर वक़्त फ़िक्रमंद या खौफ़ज़दा रहने की बजाय आप अपने खौफ़ के थॉट को कोई नाम दे दें। हुँ, उसका एक नाम रख दें और उसे उसके साथ टाइम मुकर्रर करें कि भई वो शाम 6 बजे आप उसको एंटरटेन करेंगी। 6 बजे आप अपने खौफ़ के सारे जितने वहम, ख़यालात, खौफ़ हैं, उनको आप 10 मिनट के लिए 6 बजे सोचेंगी। 6 बज के 10 मिनट पे ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान दोबारा जब खौफ़ के ख़यालात आएँगे तो उन्हें कहेंगे आप कहेंगी कि ठीक है तुम अपनी जगह पे एक पहचान रखते हो, तुम हो। मैं तुम्हें एक अब कल शाम 6 बजे टाइम दूँगी, अभी ज़रा मैं बिज़ी हूँ अपने कामों में। हुँ, तो अगर आप इस घोस्ट को, ये जो वरी का घोस्ट है, इसका जी, कोई नाम भी रख दें, इसके साथ बात करने का कोई टाइम भी फिक्स कर लें और अपने आप को रियलिटी से कनेक्ट भी करती रहें और साथ किसी साइकियाट्रिस्ट से भी मिलें और काउंसलिंग से भी। ये जी, जो सारी टेक्निक्स हैं, ये काउंसलिंग में आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा पैराडाइम शिफ्टिंग पर काम होता है, स्किल्स पर काम होता है, जिसके ज़रिए आप अपने थॉट्स को खुद क्रिएट करना सीखते हैं। ये याद रखिए कि ख़यालात खुद से नहीं आते, हम लाते हैं। जी, तो जी, इनको क्रिएट करना हम अगर सीख लें, तो हम बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जी, सो साइकियाट्रिस्ट से मदद लेना, रूटीन्स पर अपनी अपनी सेल्फ हेल्प के ज़रिए मदद लेना और काउंसलिंग से लाइफ़स्टाइल चेंज पर काम करना। अगर आप ये अपना लें, तो 6 से 12 हफ़्ते के अंदर आप आपको हैरानी होगी कि आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ़ बहुत पुररौनक बेहतरीन हो जाएगी, बल्कि वो खुशियाँ वापस लौट आएँगी जिन जो खुशियाँ कहीं खो गई हैं। जी, जी। सो बहुत, बहुत खूबसूरत एक्सप्लेन किया मोहसिन साहब ने भी। अच्छा, जितनी भी साइकियाट्रिक इलनेसेस होती हैं ना मोहसिन साहब, जी, इसके अंदर ये होता है कि मिलती-जुलती सी सिम्पटम्स होती हैं ना, जी, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि शायद जब कोई कह रहा होता है जैसे डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी है या फ़ियर है, तो पेशेंट को ये लग रहा होता है कि नहीं, ये बेसिकली कोई साइकोलॉजिकल इश्यू नहीं है, जी। दिस इज समथिंग एल्स, हुँ, ये हुँ। मेरे साथ ऐसा मसला है, और तभी फिर वो फौरन से बाकी तमाम टेस्ट करवाने पे तैयार हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि मैंने अपनी आ, 2-3 गए ना, जी, जी, एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी भी कराई बायोप्सी है, कराई। बायोप्सी भी कराई है, जी, और तो और उस उसमें जो छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं, वो इस स्ट्रेस की वज़ह से भी हैं। एग्जैक्टली तो बेसिकली ये हुँ, सबका सब मैं एग्जैक्ट मैं यही बता रही थी कि ये स्ट्रेस इंड्यूस ही होते हैं। हुँ, नॉर्मली भी लोग हुँ। जब आते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के, ज्यादातर पेशेंट मैदे में, पेट में तकलीफ के साथ ही आते हैं। और वो बाकायदा तौर पे फ़िज़िकल चेंजेज़ आते हैं इससे। एग्जैक्टली बिल्कुल, और उसमें घर वालों को ये लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई मसला है। तो हम तो रूटीन में देखते हैं कि फाइल्स भरी होती हैं, ढेरों टेस्ट की फाइल्स भरी होती हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ होती हैं, जो कि हम कभी भी रूटीन में कराएं किसी स्ट्रेसफुल में तो वो चेंज आएगा, जी, और हेल्दी लाइफस्टाइल से वही चेंज वापस चला जाएगा। जी। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप मैडम अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी करें। हुँ, अभी जो सर ने बात की ना कि एक टाइम रख लें, एक टाइम मुख्तस कर लें कि अच्छा ये टाइम है मेरी फ्यूचर के बारे में सोचने का, एंग्जाइटी के बारे में। उसके अलावा एक टाइम मुख्तस करें जिसमें आप बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं सोचेंगी, और वो सिर्फ आपकी हैप्पीनेस टाइम होगा, उसको हुँ। अपनी टाइम का नाम देते हैं आप, और अपनी
वॉक करें, जॉग करें। डीप ब्रीदिंग को मोहसिन साहब अनफॉर्चुनेटली लोग बिल्कुल बॉदर नहीं करते। जी, दे फील जी, लाइक कि ये तो कोई फ़ायदेमंद ही चीज़ नहीं है। जी, जी, जबकि डीप ब्रीदिंग इमीडिएटली ना सिर्फ आपकी पल्पिटेशन, लंग्स, किडनीज़, ब्रेन तक को सपोर्ट करता है आपका। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सांस ही तो है आपका, और सांस ही के साथ जो ऑक्सीजन है उसी को के सेल्स साथ। तक पहुँचना है। जी बिल्कुल। तो जी। हमारा सबसे पहले जो मसला है वो हमारी सांस का ही ऊपर-नीचे होना। हमें जिस तो साँस लेना भी नहीं आता। जी। हमने कई दफ़ा तो बहुत डीप ब्रीथिंग कोई पूरी तरह से अपने लंग्स को फुला के, खोल हुँ। के, जी। साँस लिए हुए भी हमें काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं। जी, 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 तो जी। अपनी साँस की आती-जाती साँस का आलम न पूछ, हुँ, तो आती-जाती साँस के इस आलम के अंदर आपको भी यानी ऐसी अगर प्रैक्टिस करें हुँ। कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ को रूटीन ही बना लें। बिल्कुल। ये कोरोना के सीज़न में लोगों ने किया। जी। और डॉक्टर्स बार-बार कहते थे तो कुछ लोग इसको रूटीन बनाते थे, लेकिन हम लोग ज़रा फिर जल्दी भूल भी जाते हैं ना सबक। जी, 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 बिल्कुल। इसे रूटीन बनाएँ और हेल्दी डाइट, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मिलके खाएँ। छोटे-छोटे से, और ये इमीडिएटली नहीं होगा, ये हुँ। स्लोली-स्लोली होगा। और मैं वैसे ये सजेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपको लगता था कि आप बात नहीं कर पाएँगी और आपने बहुत अच्छी बात कर ली, जी। तो क्या ही अच्छा हो कि आज रात डिनर पर जब आपके सामने खाना हो, तो आपको ख़्याल आएगा कि ये हलक में फँस जाएगा, नहीं खा सकूँगी, पर एनीवेज़ ऐसे ही चेक करने के लिए हुँ। आप ज़रा खाना खाइए और फिर हमें इस कमिंग शो कमेंट में। बॉक्स पर आके हुँ। बताइएगा कि आपने खाना खाया है। और इसका मुझे टेस्ट कैसा था? और मुझे पूरा यकीन है, हुँ। ये मुझे पूरा यकीन है कि आज आप बहुत अच्छा खाना खा पाएँगी।